पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। कुछ घंटे पहले जो पहला मैच शुरू होना था उससे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि दिस टूर इज कॉल्ड ऑफ, क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेट है और उस थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए टीम को ये निर्देश मिले कि आप यहां से वापस आ जाइए। दिस टूर इज कैंसिल्ड, दिस सीरीज इज कैंसिल्ड। और इसके चलते ना बवाल हुआ है और बवाल होगा क्योंकि देर आर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। पाकिस्तान इज रियली अनहैप्पी, फ्रॉम इमरान खान टू रमीज राजा टू शोएब अख्तर, सबके सबने अपनी मतलब वो जो भड़ास है और जो खुंदक है, जो गुस्सा है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो ऑलरेडी जाहिर कर दी है। तो फिर अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि और भी टीम्स ने यहाँ पे आना है। सो देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट और ये टूर का कैंसिलेशन विल हैव रैमिफिकेशंस। ये बात हुई पाकिस्तान की। आईपीएल कल से शुरू होने वाला है, तो फिर एक टूर्नामेंट का हल्का सा क्विकली सा बढ़िया सा एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। और आज का आपका मेरा आपके लिए जो सवाल है वो ये है कि आखिरी कौन सा पेयर था इन दी आईपीएल जिसने 100 रन की साझेदारी पुट टुगेदर की थी, स्टिच की थी, साथ में की थी? क्या आप उन दो खिलाड़ियों को जानते हैं? हैशटैग आकाशवाणी। अब सबसे पहले है पाकिस्तान न्यूजीलैंड की कहानी। अब हुआ क्या है देखिए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और इट्स ऑलवेज अ डेवलपिंग स्टोरी, क्योंकि ये तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे कैसे कैसे एक एक करके वो कहते हैं ना, ये पर्दा उठता रहेगा एंड यू विल गेट टू नो मोर। न्यूजीलैंड ने जाने से मना कर दिया ग्राउंड पर कि हम नहीं जाने वाले हैं। दे रिसीव्ड अ फ्रेश सिक्योरिटी गाइडलाइन कि भाई जो थ्रेट परसेप्शन थी, एंड दीज आर ऑल परसीव्ड थिंग्स, राइट? क्योंकि आप यूर ट्राइंग टू गेज कि क्या हो रहा है, इफ देयर इज अ थ्रेट जो आपको कहीं पता चलती है। अब राइट फ्रॉम द टॉप आपको ये कम्युनिकेशन मिलता है कि guys, you guys are not safe. There is a threat perception for Pakistan has gone up suddenly. और अब आपके सिटीजन जो हैं वो वहां पर हैं। अब ऐसे में आप ये डिसाइड करते हैं कि दिस इज इट, अपनी टीम को वापस बुला लेते हैं। आप इंतजार नहीं करते हैं कि चलिए हो सकता है 7 दिन में 6 दिन में बदल जाए, चीजें हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। दे जस्ट कैंसिल द टूर एंड दे ब्रिंग देम बैक। और वो कहते हैं कि भाई आप लोग अच्छे होस्ट थे, हमने मतलब वी रियली वुड वांट टू कंटिन्यू, पर अभी की सर्कमस्टांसेस में प्लेयर सेफ्टी इज पैरामाउंट। दिस इज न्यूजीलैंड स्टैंड। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से चांस नहीं ले सकते। और देर इज सम हिस्ट्री टू इट एज वेल कि पाकिस्तान में काफी समय पहले देर इज एन इंसिडेंट जो हुआ था, उसके चलते बहुत समय तक क्रिकेट वहां हुई नहीं, कोई आया नहीं। अब एक एक करके टीम्स ने आना शुरू किया, वेदर इट्स साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब लोग वहां गए हैं। देव मैनेज पीएसएल ऑल्सो, वहां पर उन्होंने वो काम भी करवा लिया। तो ऐसा लग रहा था कि चीजें आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। और इस टूर का महत्व क्या है, इसके बाद में एक्चुअली वेलकम टू पाकिस्तान रिएक्शन। इस टूर का महत्व ये है कि अभी इंग्लैंड ने आना है, अभी ऑस्ट्रेलिया ने आना है, ये आपके वर्ल्ड टीसी के हिस्सा है। न्यूजीलैंड ने दोबारा आना है, ये सब चीजें होने वाली हैं, पर कैन दे एक्चुअली कम? विल दे नाउ कम? नाउ दैट इज द बिग क्वेश्चन। जो आपको लग रहा था कि सडनली आपने वापस शुरू कर दिया है पाकिस्तान में क्रिकेट, इट कम्स टू ग्राइंडिंग हॉल्ट विद दिस डिसीजन टू पुल आउट कंप्लीटली। क्योंकि ये जो वेस्ट वाला जो रहता है ना कि द वेस्ट दे टेंड टू रिएक्ट अ सर्टन वे, और अगर ऐसा हो जाता है तो सारे के सारे दे टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट कि ये हो चुका है। नाउ लेट्स हेड इन दैट डायरेक्शन, दैट्स द प्रॉब्लम। अब रमीज भाई का तो ये कहना है कि ये डिसीजन जो बिल्कुल यूनिलैटरली लिया गया, आप लोगों ने डिसाइड किया, हमें बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया कि भाई ये कौन सी सिक्योरिटी की आपको थ्रेट मिली है, और अगर आप हमें अलाउ करते तो वी वुड हैव ट्राइड टू सॉल्व इट और एटलीस्ट एड्रेस द इशू। ये रमीज भाई का मानना है। एंड वो कह रहे हैं कि आईसीसी के साथ हम ये रेज करने वाले हैं, एंड यू विल हियर फ्रॉम अस इन दी आईसीसी। ये भी अब शोएब ने तो ये ही इज ऑल्सो ट्वीटेड कि इमरान खान साहब ने बात की न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, उनको समझाया, उनको बताया कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी, हम आपके प्लेयर्स का ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अब थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप ये भी है कि न्यूजीलैंड में एक क्राइस्टचर्च के अंदर देयर वाज एन अटैक, और ये शोएब ने इसके बारे में ट्वीट किया कि भाई 9 पाकिस्तानी वहां पर जान गंवाई गई थी पाकिस्तानियों की, पर न्यूजीलैंड के साथ खड़ा था पाकिस्तान उस समय। कोविड के बाद पहली टीम थी जो वहां गई, और उसके बाद बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में उन्होंने वो कोविड का जो क्वारंटीन भी किया और फिर मैच भी खेले, एंड दे हैव बीन ग्रेट पार्टनर्स इन दैट रिस्पेक्ट। तो पाकिस्तान क्या फील कर रहा है, चाहे रमीज है, चाहे मे बी इमरान खान और शोएब अख्तर, दे फीलिंग अ लिटिल चीटेड, बट वेयर डू वी स्टैंड ऑन दिस? आई डोंट नो ऑनेस्टली। क्योंकि अगर एक कंट्री है ये डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, इट्स नॉट कोविड, इट्स अ सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी जो है उसको अगर आपके पास डिटेल्स आती हैं आपको ऐसा प्रतीत होता है, हालांकि न्यूजीलैंड के जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे वो 1 महीने पहले से पाकिस्तान में थे, जस्ट टू असेस द सिचुएशन, एंड दे ऑल गिव इट अ गो हेड ग्रीन सिग्नल। पर पड़ोसी मुल्क में इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि चीजें ना ऑलवेज लाइक अ डेवलपिंग स्टोरी जो हर 24 घंटे में बदल जाती है। 24 घंटे में एक नई स्टोरी है। सो वी रियली डोंट नो, पर
फर्स्टली वी जस्ट होप कि कभी भी रिजम्पशन हो किस तरीके से होगा. आई डोंट नो विच वे इट्स हेडिंग, क्योंकि PSL में भी बहुत ओवरसीज प्लेयर्स को आना होता है. उसका क्या होगा, क्योंकि चौको ब्लॉक है बॉस. आगे का जो इनका कैलेंडर है, एंड ऑस्ट्रेलिया इज दैट वन बिग सीरीज दैट्स गोइंग टू हैपन ऑल्सो, जिन्होंने पाकिस्तान जाना था. आई डोंट नो विच वे इट्स हेडिंग, तो उसके ऊपर थोड़ा सा विल जस्ट कीप अ क्लोज आई. यू फील फॉर पाकिस्तान, यू फील फॉर द फैंस, बट देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड न्यूजीलैंड सिचुएशन. उसको भी आप पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते. दैट विल बी क्रिमिनल इफ यू डू दैट, यार, ऑनेस्टली. और उनको लगता है कि सेफ्टी मतलब इज अ कंसर्न एंड देयर इज अ थ्रेट, दे हैव एवरी राइट टू एक्चुअली पुल आउट देयर टीम. दैट्स व्हाट इट इज. उसके बाद चलो IPL की बात करते हैं भाई. अब